नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। घरेलू एलपीजी की कीमत में 29 रुपए का इजाफा। अपोजिशन ने गरीब और मुतवस्सित तबके पर इजाफी माली बोझ आयद करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। एस जयशंकर और इंडोनेशियाई वजीर खारजा के दरमियान नई दिल्ली में दो तरफा मुज़ाकरात, बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन व दीगर उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। मंशात के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी मुहिम। एलजी मनोज सिन्हा ने पुंछ में नशा मुखालिफ पद यात्रा में शिरकत की। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार ए.आर. रहमान ने वाघा बॉर्डर पर पेश किया खुसूसी प्रोग्राम। शाकीन और सयाहों ने ए.आर. रहमान के फनकाराना सलाहियतों की जमकर तारीफ की। वस्ती इजराइल के कई इलाकों में मुसल्लह हमलावर की अंधाधुन फायरिंग, 1 हलाक 5 शदीद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में महंगाई का बोझ एक बार फिर आवाम पर बढ़ गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जो 3 माह के दौरान दूसरा बड़ा इजाफा है। इससे कबल मार्च में भी सिलेंडर 60 रुपए महंगा किया गया था। आवाम का कहना है कि गैस, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को शदीद मुतासिर किया है। पेश एक रिपोर्ट। और इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो एक आम आदमी है वो कैसे कैसे पाई जोड़ के अपना घर चलाता है वो वही जानता है। बहुत लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एक 70 पर मोर देन 70% की आबादी है वो अभी भी एक कह सकते हैं एक आम जीवन ही यापन कर रही है। उनको एक एक पाई की ही कीमत उनको समझ में आती है। सब पे असर। हम लोग शहर में रहते, बताइए सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। जो हम लोग खुलता खरीद लिया करते थे, अब 300-400 रुपये 500 रुपये के लिए खुलता गैस मिल रही है। ताहम कुछ शहरियों का मानना है कि बैनुल अक़वामी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के बाइस ऐसी फैसलों से मुकम्मल तौर पर बचना मुमकिन नहीं है। पीछे से तो इसमें सरकार का कोई काम वो नहीं है। भाई पीछे से युद्ध छिड़ा हुआ है, जो वहाँ से चीज़ नहीं आएगी तो आगे हमें महंगी तो मिलेगी। चाहे हम पेट्रोल ले लें, चाहे हम सिलेंडर ले लें, कोई भी चीज़ में गवर्नमेंट का हक नहीं है। सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, इसमें कोई गलती थोड़ी है जी। महंगाई सबके लिए, एक आदमी के लिए थोड़ी है जी। हाँ जी। वजह क्या है अगर माने तो? वजह क्या है, ये जो हमारे देश के ऊपर भार चल रहा है उसी की महंगाई है। ये सब हर चीज़ पे गैस पे बढ़े, सिलेंडरों पे बढ़ गए, सीएनजी पे बढ़ गए, पेट्रोल डीजल पे बढ़ गए। तो सर महंगाई तो सबके लिए, हमारे लिए अकेले के लिए थोड़ी है। काबिले जिक्र बात यह है कि एलपीजी की कीमतों में ये इजाफा ऐसी वक्त में किया गया है जब दीगर ईंधन भी महंगे हो रही हैं। मई के वस्त से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजमूई तौर पर 7.5 रुपए फी लीटर, जबकि सीएनजी की कीमतों में तकरीबन 6 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा हो चुका है, जिससे अवाम पर महंगाई का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गौरव गोगोई ने एलपीजी की कीमतों में हालिया इजाफे पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने इंतखाबात के बाइस कई माह तक माली बहरान को अवाम से छुपाए रखा। गौरव गोगोई ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत के पास आलमी माशी गैर यकीनी सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी मंडी में उतार चढ़ाव के असरात से अवाम को महफूज रखने के लिए कोई वाज़ेह मनसूबा नहीं है। इन्होंने कहा कि महंगाई और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ आम शहरियों पर पड़ रहा है। No, it is absolutely tragic to see that how the BJP have been hiding this financial crisis from the public, from the people of India for the past so many months, despite Shri Rahul Gandhi ji saying so. But the BJP was hiding all this financial challenges only for the sake of elections. It is amazing that, you know, at a time, you know, fine, they have won in 2 states, but the fact that, you know, election or politics is not about just winning elections, it is about what to do with that power. And
राजस्थान के साबिक वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ईंधन और एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क भर में अवाम महंगाई से परेशान है, लेकिन हुकूमत इनके मसाइल और खदशात के तय गैर हसास रवैया इख्तियार किए हुए है। अशोक गहलोत ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा आम आदमी के बजट पर शदीद असर डाल रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महंगाई की वजह से मुतवस्सित और गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, जबकि हुकूमत अवाम को राहत फराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ गया, आज 29 रुपए। तो महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका एहसास शायद इनको हो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस का बराबर एलपीजी का दाम बढ़ता ही जा रहा है, और महंगाई तो पता नहीं कब जाके क्या रुकेगी। पूरा देश चिंतित है। रोजगार की अलग समस्या, जब रोजगार ही नहीं है और महंगाई और बढ़ती जा रही है। दारुल हुकूमत दिल्ली में मरकजी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंडोनेशिया के वफ़द के साथ मुलाकात की। इस दौरान हिंद इंडोनेशिया के दरमियान दो तरफ़ा मुलाकात और मुज़ाकरात हुए। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने बाहमी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। Excellency, we had an opportunity to meet just last month on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers meeting, and I really appreciate your taking time out to visit India again. Our joint commission is happening after 4 years, and I think it's important to recognize that in those 4 years, actually we made good progress in our bilateral relations. We celebrated the 75 years of establishment of our bilateral ties in 2025. We had the honor to welcome President Prabowo on his state visit and as chief guest for India's 76th Republic Day last year. When I had called on His Excellency during that visit, I went. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सरहदी ज़िला पुंछ में मुनक़िदा नशा मुखालिफ पद यात्रा में खुसूसी तौर पर शिरकत की और अवाम के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान इन्होंने इंतज़ामिया के उस पुख्ता अज़्म का अदा किया कि जम्मू कश्मीर की धरती से मंशियात की वबा का जड़ से खात्मा किया जाएगा। तीन चरण के कार्यक्रम हो गए हैं और तीनों चरणों के कार्यक्रम में देश में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, और जो देश का सबसे प्रथम जिला है वो पुंछ है। इसलिए मैं पुंछ के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन कर, अगर वंदे मातरम में पुंछ नंबर 1 है तो नशा मुक्ति में भी पुंछ को नंबर 1 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। बनाएंगे नंबर 1 तो हाथ उठाकर कहिए कि जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। कांग्रेस के वफ़द ने जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का किश्तवाड़ में इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर और सीनियर कांग्रेसी लीडर जम्मू कश्मीर GM सरूरी की क़यादत में कांग्रेस के एक वफ़द ने किश्तवाड़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खैर मकदम किया। उन्हें एक गुलदस्ता और मेमोरेंडम पेश किया जिसमें ज़िले के अहम तरक्याती मसाइल पर रोशनी डाली गई। वेलकम इन किश्तवाड़ से यहाँ पे ताल्लुक है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नशा मुक्त पूरा भारत होना चाहिए। ये हमारी उम्मीदें हैं कि हम ये ऐसा हो सकता है, मगर जो शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है उसको अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक के मुजवज़ा इजलास से कबल अरविंद केजरीवाल ने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी और पार्टी के रुकन पार्लियामान अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अपोजिशन इत्तेहाद की हिकमत अमली, मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इजलास के एजेंडे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब मुख्तलिफ अपोजिशन जमातें मुश्तरका तौर पर कौमी सतह पर अपनी सियासी हिकमत अमली को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। सियासी हल्कों में इस मुलाकात को इंडिया ब्लॉक के अंदर राब्तों और हम आहंगी को फ़रोग़ देने की एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है।
तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कीर्ति आज़ाद ने पार्टी में जारी इख्तिलाफात की खबरों के दरमियान पार्टी सरबराह और मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कीर्ति आज़ाद ने कहा कि वो आखिरी सांस तक दीदी के साथ खड़े रहेंगे और पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। मैं खड़ा हूँ दीदी के साथ और सदैव रहूंगा, मर जाऊंगा लेकिन दीदी के साथ खड़ा रहूंगा। अरे जो गद्दार है उसको गद्दारी करने दो। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट तारिक अनवर ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो मगरबी बंगाल में जमहूरी तरीक़ों के बजाय बुलडोज़र की सियासत के ज़रिए हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। कोलकाता में तारिक अनवर ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात का हल जमहूरी और आइनी तरीक़ों से निकाला जाना चाहिए, न कि ताकत के मुजाहरे और दबाव की सियासत के ज़रिए। अभी तो नई नई सरकार बनी है, किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा, हमें इंतज़ार करना होगा कुछ दिनों का। लेकिन जिस तरह से लोगों की शिकायतें मिली हैं या लोग बता रहे हैं कि ये सरकार छोटे छोटे कामों में उलझ गई है और बुलडोज़र की सरकार बनने की कोशिश कर रही है, ये उचित नहीं है। यहाँ जो सरकार बदली है या जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि बंगाल का जो पिछड़ापन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार जो भी है, उस बुराइयों से कैसे निजात मिले। अगर ये सरकार सिर्फ लोगों को उलझाना चाहती है छोटे छोटे मामलों में और बुलडोज़र के ज़रिए राज करना चाहती है तो हमको लगता है पश्चिम बंगाल के लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम आयद किया कि खुसूसी नज़रसानी मुहिम के दौरान कई लोगों के नाम फहरिस्तों में नज़र नहीं आ रहे हैं और राशन कार्ड भी मनसूख किए जा रहे हैं, जिसके बाइस मुस्तहिक अफराद सरकारी फलाई स्कीमों से महरूम हो रहे हैं। अवैसी ने कहा कि अगरचे ये सूरत हाल गलत है, ताहम आवाम को चाहिए कि मुतल्लिका फॉर्म ज़रूर पुर करें, हेल्प डेस्क मराकज़ पर अपनी तफसीलात और मैपिंग की तस्दीक करें, ज़रूरी दस्तावेज़ात पर दस्तखत करें और 2 अदद तस्वीर मुंसलिक करें। हैदराबाद के चार मीनार हल्के में दौरे के मौके पर उन्होंने ये बात कही। ISR में उनका राशन कार्ड कैंसिल कर रही है, उनका राशन कार्ड कैंसिल कर रही है, उनको गवर्नमेंट के स्कीम से महरूम कर दिया जा रहा है। वो बंगाल में बीजेपी हुकूमत कर रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, वो गलत है, मगर आप अपना नाम फॉर्म में लिखिए, जो मैपिंग हेल्प डेस्क सेंटर पर हुई है उसको देखकर साइन करके 2 फोटो लगाकर। और मिसाल के तौर पर अगर घर में वालिद नहीं है, वालदा है, तो वालिदा अपनी तरफ से वालिद की तरफ से भी साइन करके दे सकती हैं। उसमें लिखना पड़ेगा कि रिश्ता क्या है, कि वो फुलां की बीवी है या फुलां उनके हस्बैंड लिख सकते हैं कि ये मेरी बीवी है, मैं उनका शौहर हूँ। वो साइन करके रिश्ता लिखना पड़ेगा, ये हमारा रिश्ता है, वो लिखकर आप उनको दीजिए। तो ये बहुत सी अहम बातें हैं। और भी अगर आपके दिलों में कोई सवालात हैं, शुकूक व शुबहात हैं, तो इस सिलसिले में आप दारुस्सलाम को आकर या फिर मजलिस के ज़िम्मेदारों से आप रब्ता कर सकते। ये काम एक ऐप मजलिस ने बनाया है, पूरे मुल्क में किसी सियासी पार्टी ने इस तरह का ऐप नहीं बनाया, जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट दोनों हैं। और पिछले 1.5 महीने से बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान वॉलंटियर इस पर काम कर रहे हैं। तो देखिए 25 जून से 24 जुलाई तक SIR होगा, फॉर्म दिया जाएगा, फिर फॉर्म आपसे लिया जाएगा। तो सिर्फ फॉर्म लेकर खुश मत हो जाइए, उसको वापस भी करिए। और जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसके बाद से क्या करना है नहीं करना है फिर एक अलग बात है वो, मगर पहला काम हमको ये करना है। तो इसमें मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ, आप मजलिस के जो मुखालिफिन हैं वो अज़ल से मुखालिफिन हैं और आखिर वक्त तक रहेंगे। मैं उनसे भी बोल रहा हूँ कि हमारी मुखालिफत में तुम अपना नाम डालना मत भूलो, हमारे खिलाफ तुम वोट नहीं डाल सकते। फिर तो जितने हमारे मुखालिफिन हैं उनको भी बोल रहा हूँ कि आओ बाबू, अगर आपको कोई मदद होना SIR सिलसिले में, हम बराबर आपको मदद करने के। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में वाक़ अयप्पा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में तामीर की गई नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मंदिर इंतज़ामिया के ओहदेदारान,
मौजूद शख्सियात और बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब के दौरान अमित शाह ने मंदिर कॉम्प्लेक्स में फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ऐसे मजहबी और सकाफती मराकज़ समाजी हम आहंगी, रूहानी इक़दार और सकाफती विरसे के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। मारूफ हिंदुस्तानी मौसीकार और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता AR रहमान ने आज वाघा बॉर्डर पर एक खुसूसी मौसीकी प्रोग्राम पेश किया, जिसमें बड़ी तादाद में शाकीन और सयाहों ने शिरकत की। इस मौके पर AR रहमान ने अपनी मशहूर धुनें और मौसीकी पेश करके हाजरीन को महसूस किया। प्रोग्राम के दौरान जोश खरोश का माहौल देखने में आया और सामीन ने इनकी पेशकश को भरपूर सराहा। वाघा बॉर्डर पर मुनक़िद होने वाली इस खुसूसी तकरीब का मकसद सकाफती हम आहंगी और मौसीकी के ज़रिए अवामी राब्ते को फ़रोग़ देना था। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और AR रहमान के फ़नकाराना सलाहियतों की तारीफ़ की। बहुत ज़्यादा खुश है आज कि हमें मौका मिला यहाँ अटारी में आकर के पहली बार AR रहमान को पंजाब में स्वागत करने का। इतना बड़ा कलाकार आज तक पंजाब नहीं आया, हमारा सौभाग्य है कि वो आए। यहाँ पर उन्होंने अटारी बॉर्डर में एक ऐसी जगह परफॉर्म किया जहाँ अब तक किसी भी कलाकार को ये सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया था। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही सियासत हो रही है। इससे तो न तो मुल्क का मुस्तकबिल बदलने वाला है, न किसी को रोज़गार मिलने वाला है, और न ही मुल्क की मईशत में बेहतरी आने वाली है, और न ही गरीबी दूर होने वाली है। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। अभिजीत दीपके ने कहा कि ऐसा कोई इम्तिहान नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। मज़े की बात यह है कि इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और किसको पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें, जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या, किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा। सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहा जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है सरकार का, एक नैरेटिव चल रहा है जो बार बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे हैं कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते। कल देख लिया, कल जंतर मंतर को पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण। 21 जून को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल योगा डे के पेश नज़र आंध्र प्रदेश में रियासत गिर योग आंध्रा 2026 मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मुहिम के तहत आइंदा 2 हफ्तों तक रियासत भर में योगा सेशंस और बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। विजयवाड़ा में NTR ज़िला पुलिस ने खुसूसी योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें पुलिस एहलकारों के साथ साथ मंशियात की लत से बहाली के अमल से गुजरने वाले 1000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर IG ईगल टीम्स A रवि कृष्णा ने कहा कि NTR ज़िला पुलिस ने एक मुनफरिद इक़दाम करते हुए गांजा मुकदमात में मुलविस अफराद, रोडिशेटर्स और मंशियात के इस्तेमाल में मुस्बत पाए जाने वाले अफराद को भी योगा प्रोग्राम में शामिल किया, ताकि इन्हें मुस्बत तर्ज ज़िंदगी की जानिब राग़िब किया जा सके। Have conducted Yoga Andhra, and they started today. Next 14 days also they are doing a lot of activities. And the significant part is that they included all the ganja shooters and rowdy shooters in this yoga program, and especially those people who got positive in recent testings by urine cups in NTR district. They have been included in this particular program, and Eagle Andhra Pradesh is congratulating NTR police for taking a wonderful initiative. 7వ తేదీ నుంచి 21వ తేదీ వరకు మొత్తం జిల్లాలో, తిరుపతి జిల్లాలో సచివాలయం లెవెల్, మండల్ లెవెల్, డివిజనల్ లెవెల్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేపట్టడం జరుగుతుంది. దీనికి మనం 200 మంది వరకు మాస్టర్ ట్రైనర్స్ని
गुजरात के शहर सूरत में एक जेवरात साजी यूनिट की सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के इखराज से 4 अफराद हलाक हो गए। जोन 1 के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक कुमार ने बताया कि इब्तदाई तौर पर हलाकतों की वजह दम घुटना मालूम होती है, ताहम असल वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। पुलिस के मुताबिक सेप्टिक टैंक में जेवरात की सफाई के अमल से निकलने वाला फुजला जमा किया जाता था। इतवार के सुबह एक सुपरवाइजर और 3 मजदूर सफाई के लिए टैंक में उतरे, जहां जहरीली गैस के असर से वो बेहोश हो गए और मौके पर ही जान की बाजी हार गए। एक रति हाउस बिल्डिंग है जिसके अंदर 2 यूनिट्स चलती हैं। इसमें से एक यूनिट रति हाउस रुतबा ज्वेलरी करके है। उनका बेसिकली काम जो है वो चांदी और सोने के ऑर्नामेंट्स की साफ सफाई करने का और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करने का है। उस साफ सफाई करने के दरमियान जो भी वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को एक जगह कलेक्ट किया जाता है। उस वेस्ट में से अगर कोई इम्पोर्टेंट पार्टिकल छूट गया हो तो उसको वापस से रिकवर किया जाता है। उसकी ये यूनिट है। उस यूनिट का नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक दूसरा यूनिट लगाया हुआ है जिसमें सारा वेस्ट कलेक्ट होता है। अमेरिका में एक अफसोसनाक वाक़े में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साल नौजवान अंशुल को मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इतला के मुताबिक अंशुल फिलाडेल्फिया में पिज़्ज़ा डिलीवरी के दौरान हमले का निशाना बना, जहां नामालूम अफराद ने इन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अंशुल के अहल खाना ने वाक़े को एक मनसूबाबंद साजिश करार देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। मुतवफ़्फ़ी की बहन के मुताबिक अंशुल को एक सुनसान इलाके में पिज़्ज़ा पहुँचाने के बहाने बुलाया गया, जहाँ इन्हें सर में 3 गोलियाँ मारी गईं। अहल खाना ने वज़ारत ख़ारजा से मैयत को जल्द अज जल्द भारत लाने और मुलज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। The only request that I have from the External Ministry of Affairs is that I want my brother's body back as soon as possible, because initially they told us that we'll be getting it back by Monday or Tuesday max, but now we're getting an estimate of Thursday or Friday, and we do not want to keep his body back there for so long. Coming to my brother, he's a very happy, joyful person. He's the sweetest person that you'll ever meet. He wouldn't even hurt a fly. वस्ती इजराइल के कई इलाकों में एक मुसल्लह हमलावर की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। इजरायली पुलिस के मुताबिक हमलावर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर हलाक कर दिया, जबकि एक मुश्तबा साथी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी कार्रवाई की सराहना की। אנחנו נלחמים בטרור בכל החזיתות, ביהודה ושומרון, בקו התפר, צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל מסכלים מאות פיגועים מדי שנה, מאות, אבל לצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתועב